हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमें 3-4 दिन हो गए हैं शायद वीडियो नहीं डाले हुए। तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। एक्चुअली कुछ बहुत ज़रूरी काम था, बट अब वीडियो कंटिन्यूटी में आएंगी, ठीक है, कंटिन्यूअस आएंगी। मैं कोशिश करूँगी डेली एक वीडियो तो मैं डालूँ, ठीक है। बस आप लोग का बहुत सारा प्यार चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके लिए कुछ नहीं है बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हमें चैप्टर शुरू करना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स में हमें रिप्रोडक्शन देखना है। डू यू रिकॉल, क्या आपको वो चीज़ याद आ रहा है जो हमने प्रोसेसेस पढ़ा था, डाइजेशन का, सर्कुलेशन का, रेस्पिरेशन का, जो आपने पढ़ रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। और ये प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं हर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखा तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, उसमें मैंने शायद मैं वो पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट के जितने लिंक हैं वो सब मैं वहाँ डाल दूंगी। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों होता है? आप सबको पता है रिप्रोडक्शन क्या है, यंग वंस को जन्म देना, ठीक है, उसे हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं उस प्रोसेस को। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, ठीक है। आपको भी पता है कि रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है? ताकि जो स्पीशीज़ हैं वो इस धरती पे कंटिन्यूटी बना सके, कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि अगर ह्यूमंस जो है वो रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दें, ठीक है, तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि ह्यूमन एक भी नहीं बचेंगे इस पे, धरती पे, ठीक है। तो आपको यू विल रियलाइज, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या इंश्योर करता है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज़ की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम काइंड की स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू रहें, ठीक है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपनी प्रीवियस क्लास में अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने पढ़ रखा है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मोड, जरिया, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ, आपने अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस को देखा है? तो कुछ आपको यंग वंस के नाम देने हैं बाय कंप्लीटिंग, आप 6.1 वाली अगर टेबल खोलेंगे, ये वाली, तो इसमें क्या करना है, आपको यंग वंस के नाम देना है। जैसे ह्यूमन का जो यंग वन है वो बेबी है, तो कैट का जैसे किटन हो जाएगा, डॉग का पपी हो जाएगा, तो आपका बटरफ्लाई का क्या होगा, हैन का चिक है, काउ के उसको काफ बोलते हैं, फ्रॉग के उसको क्या बोलते हैं, ये सब आपको, टेडपोल वगैरह, ये सब आपको इसमें भरना है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि जो यंग वंस होते हैं अलग अलग एनिमल्स के बीइंग बॉर्न, ठीक है। कैन यू टेल कि कैसे जो चिक्स हैं, ठीक है, और जो कैटरपिलर्स हैं वो कैसे पैदा होते हैं? हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न, ठीक है। डू यू थिंक दैट कि ये जो यंग वंस हैं लुक द सेम बिफोर दे बॉर्न एज दे डू नाउ, कि जब वो पैदा हुए थे और अभी क्या वो दोनों सेम है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, चलो हम पता लगाते हैं इसमें, ठीक है। ये टेबल आपको भर लेनी है। जस्ट एज इन प्लांट, जैसे हमने प्लांट्स में देखा था कि दो मोड हैं, दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो आपने क्लास 7th में हमने पढ़ा था। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्लास 7 की, आप वहाँ पे ही चेक कर सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको, यू विल रिमेंबर दैट, आपको याद होगा कि जो प्लांट हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली, हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या आप नेम दे सकते हैं उन पार्ट्स का, ठीक है। अब एनिमल्स में क्या होता है, अब हमें एनिमल्स की बात करनी है। प्लांट्स के लिए मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आप मेरी ये जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे क्लास 7th का आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में भी मेल और फीमेल में क्या होता है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। लाइक प्लांट, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है एनिमल में, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जो आपका फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और ये जो जाइगोट है यही जाके आगे चल के नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होगा, जो किससे शुरू होगा, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो शुरू हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट का, अब हम पता लगाएंगे ह्यूमन में और स्टडी करेंगे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। सबसे पहले आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आपका क्या क्या होता है, पेयर होता है टेस्टिस का, ठीक है, जिसको सिंगुलर में
टेस्टिस और सिंगुलर में टेस्टिस, ठीक है। आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख रहे थे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होगा आपका, देखो पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस है जिसे सिंगुलर में टेस्टिस बोलते हैं, 2 स्पर्म डक्ट्स हैं एंड अ पेनिस, ठीक है। अब जो आपका टेस्टिस है वो क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये टेस्टिस है ये मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है। जैसा आप पिक्चर में देखेंगे आपको आप एक बार हम पिक्चर देखते हैं पहले, आप ये पिक्चर देखेंगे, ये आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन में, जिसमें आप ध्यान से देख सकते हैं आपके पास क्या क्या है। ये आपका स्पर्म डक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये पेनिस है, ठीक है, और इसके बाद आपका ये जो है ये दोनों आपका क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। अब इनका आप स्पर्म अगर देखेंगे तो ये ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म में कितने 3 पार्ट हैं, हेड है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिडल पीस है, फिर उसके बाद ये क्या है, टेल है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, तो स्पर्म जो होते हैं ना वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उनमें क्या होता है, हर में एक हेड होगा, ठीक है, एक मिडल पीस होगा और एक टेल होगा। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, क्या ये आपको सिंगल सेल अपीयर हो रहे हैं? इंडीड ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल, ठीक है, जिसमें सारे सेल कंपोनेंट होते हैं। अब आते हैं नीचे, अब इसमें ये पहेली पूछ रही है कि व्हाट पर्पस डज द टेल इन स्पर्म सर्व। अब जो टेल है ये मूवमेंट में मदद करेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, ठीक है। तो मेल में हमने देख लिया, एक बार मैं अगर आपको दोबारा बता दूं ताकि आपके रिविजन के लिए, तो सबसे पहले क्या है आपके पास, पेयर ऑफ टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर आप इसमें स्पर्म डक्ट देख रहे हैं, आपको पेनिस दिख रही है, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्पर्म का डायग्राम है जिसमें कि आप ह्यूमन स्पर्म देख सकते हैं, एक हेड है, ठीक है, एक आपके पास मिडल पीस और एक टेल, ठीक है। अब हम आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है। अब फीमेल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास पेयर ऑफ ओवरीज होती है, जैसे टेस्टिस है ना, ऐसे पेयर ऑफ, वैसे आपके पास क्या है, फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ठीक है। ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये आपका देखो ध्यान से इस पिक्चर में, ये आपका क्या है, ये आपका ओविडक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आपका यूटेरस होता है, ये जहाँ पे आपका बेबी जो है वो होगा, ठीक है। अब देखते हैं द ओवरी प्रोड्यूसेस, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, आपका फीमेल गैमेट जिसे क्या बोलते हैं, ओवा, ठीक है, ओवा आपका एक्स, मेल में क्या बोलते हैं, स्पर्म्स, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, ठीक है। एक एग को ना, यहाँ पे जो ये हमने ऊपर ओविडक्ट देखा था ना, ये यहाँ पे क्या किया जाता है, ओविडक्ट में एक एग प्रोड्यूस किया जाता है इस ओविडक्ट में, ठीक है, ठीक है। मैच्योर एग को रिलीज किया जाता है ओविडक्ट में बाय वन ऑफ द ओवरीज। अब आप देखेंगे हमारे पास कितनी ओवरी हैं, 2 ओवरी हैं, ठीक है, पेयर में है ना ये। तो इन दोनों में से जैसे इस ओवरी से एक एग निकलेगा, अगले महीने इस ओवरी से निकलेगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद जो यूटेरस है ये वो पार्ट होता है जहाँ पे आपके बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लाइक द स्पर्म, जो एग होता है वो भी आपका कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। आप ये ह्यूमन ओवम को देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल दिखाया हुआ है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, सिंगल सेल है। अब इसमें बूझो जो है रिकॉल्स दैट की जो साइज़ होता है एग का वो एनिमल में अलग अलग होता है। जैसे एग जो है वो ह्यूमन्स में वेरी स्मॉल, ठीक है, मच लार्ज एज इन हेंस, और आपको पता है कि ओस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जेस्ट है। अब हम आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, इतना कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार हम लोग फर्टिलाइजेशन को देख लेते हैं, या ये वाला हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।